हेलो एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 15th ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम AIBE का शेड्यूल नोटिफाई कर दिया है। शेड्यूल के साथ एलिजिबिलिटी और सिलेबस भी डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 15th का। एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन कौन एलिजिबल है ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम को देने के लिए, तो पहली कंडीशन है कि आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए, या वो 5 ईयर LLB कोर्स हो या 3 ईयर LLB कोर्स हो, वो मैटर नहीं करता, आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही कोई एज की लिमिट नहीं है, कोई लोअर लिमिट या अपर लिमिट कोई प्रिस्क्राइब नहीं है। आपकी एज कोई भी हो, आपके पास लॉ डिग्री है तो आप एलिजिबल हो एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी है बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना, कि आप किसी भी स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होने चाहिए एज अ मेंबर। अगर आपके पास लॉ की डिग्री है लेकिन आपने अभी तक किसी स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट नहीं कराया, तो इस केस में आप AIBE का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। बात करें शेड्यूल की, तो एग्ज़ाम जो डेट है वो 16 अगस्त 2020 को शेड्यूल्ड है। पूरे शेड्यूल को देखें तो जिसमें कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 16 मई से, और इसके साथ ही आप बैंक में चलान के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, या ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन नहीं आता, यहाँ पे चलान के थ्रू ही आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके साथ ही जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 27 जुलाई तक है, उसके बाद आप रजिस्टर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो पेमेंट की लास्ट डेट है वो 29 जुलाई है। इसके साथ ही 2 अगस्त तक लास्ट डेट है आपकी फॉर्म कंप्लीट करने की, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया एडमिट कार्ड 9 अगस्त को रिलीज़ करेगा, और इसके 16 अगस्त संडे है, उस दिन एग्ज़ाम शेड्यूल्ड किया गया है। ये टेंटेटिव डेट्स हैं, इसे पोस्टपोन भी कर सकती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सिलेबस की बात करें कि ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के सिलेबस में 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि 100 क्वेश्चन आते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रोविज़न नहीं है। इसके साथ ही ये ओपन बुक एग्ज़ाम है, जिसमें कि आप अपनी बुक्स ले जा सकते हैं सेंटर के अंदर, और यहाँ पे 40% पासिंग मार्क्स होता है, जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रोविज़न नहीं है। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस को देखें तो इसमें 6 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, IPC 8 क्वेश्चन, CRPC 10 क्वेश्चन, CPC 10 क्वेश्चन, एविडेंस एक्ट 8 क्वेश्चन, फैमिली लॉ जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों इंक्लूड है 8 क्वेश्चन, ADR जिसमें कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट भी कवर होता है, उसकी 4 नंबर की वेटेज है। उसके पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसमें 4 क्वेश्चन आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 3 क्वेश्चन। इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स हैं, जिसमें कि प्रोफेशनल एथिक्स और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को डील करने के लिए 4 क्वेश्चन, कंपनी लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ, साइबर लॉ, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज। इसके साथ लॉ ऑफ टॉर्ट्स जिसमें कि मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ भी आता है। उसके साथ लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, प्रॉपर्टी एक्ट लॉज जो हैं, जो TPA, फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की वेटेज 8 नंबर है, और 2 क्वेश्चन लैंड एक्विजिशन एक्ट और IPR। सो बेसिकली देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, CRPC, CPC, एविडेंस एक्ट एंड फैमिली लॉ, इन्हीं की वेटेज सबसे ज़्यादा है। एक बार और आपको रिमाइंड करा दें कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न नहीं है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें 40% आपको क्वालिफाई करने के लिए लाना होता है। 3 घंटे का एग्ज़ाम है, ओपन बुक एग्ज़ाम होता है। बाकी इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट।